हजारों साल पहले ब्रह्मांड में एक शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसका नाम तंजा होता है। उसमें इतनी पावर्स थी कि वो किसी भी मेटल को मैनिपुलेट करके कुछ भी बना और बिगाड़ सकती थी। एक पुराना कबीला उस पावर को ढूंढ रहा है ताकि वो बुरी शक्तियों से अपने यूनिवर्स को बचा सके। इसके बाद हमें एक मेटेरॉइड को दिखाया जाता है जो तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और जाकर एक जंगल में गिर जाता है, जिससे एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चाइना की एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर हमें एक न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल मिक को दिखाया जाता है जो कि वहां के लोकल लोगों से कुछ क्रिमिनल्स के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी उसके आसपास एक अजीब सी लेडी आती है और उसे ये सब काम छोड़कर अपने घर जाने को कहती है। तभी उस लड़की को वही क्रिमिनल दिखता है जिसकी तस्वीर उसने पोस्टर में देखी थी। वो अपने मॉन्स्टर डिटेक्टर को निकालती है और उसका डिवाइस उस आदमी पर पॉइंट हो जाता है। वो आदमी अपने साथ एक बाउल में गोल्डफिश लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ कुछ खाने को मांगता है, लेकिन उसके गंदे रूप को देखकर वहाँ का ओनर उसका मजाक उड़ाता है और उसे बोर्ड दिखाकर कहता है कि इस रेस्टोरेंट में पेट्स अलाउड नहीं है। वो उस इंसान से कहता है कि वो उसके पेट को मारकर उसे बनाकर दे सकता है, लेकिन इससे वो गोल्डफिश गुस्सा हो जाती है और एक बड़े से मॉन्स्टर फिश में बदल जाती है। उसे देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। वो जायंट फिश अपने पंखों से उस रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ लेती है और उसे निगलने लगती है। तभी वहाँ पर मिक आ जाता है और वो उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। वो उस रेस्टोरेंट ओनर को बचाता है, लेकिन वो फिश मॉन्स्टर उसे बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। वो मिस्टीरियस लेडी भी वहाँ पर आ जाती थी और एक टेबल की हेल्प से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर टेबल को तोड़ता हुआ उस लड़की को बाहर फेंक देता है। लेकिन वो लड़की अपने एक किक से ही उस मॉन्स्टर को दूर भगा देती है। मॉन्स्टर छत को तोड़ता हुआ भागने लगता है। मिक उसका पीछा करता है और वो लड़की एक क्लॉथ में बदलकर उस मॉन्स्टर का पीछा करती है और एक नया रूप बदलकर एक घर में जाती है जहां उसे मिक मिलता है। वो उसे वापस घर जाने को बोलती है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही डेंजरस था। तब मिक उसे अपना ट्रू आइडेंटिटी दिखाने को कहता है और वो बताती है कि उसका नाम ड्रैगन फ्लाई है। मिक उस मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाता है। मिक वहां पर बस एक लड़की को देखता है और उसे कुछ गड़बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब ड्रैगन फ्लाई उस लड़की के पास बने पेंटिंग को देखती है जिसमें उसे 3 आंखों वाली फिश दिखती है, और तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी मैजिकल नेट से उसे पकड़ लेती है और मिक की यादों को भी मिटा देती है। ड्रैगन फ्लाई अपने बेस पर वापस आती है। जब उनका मास्टर उस मॉन्स्टर को देखता है तब उन्हें कुछ अजीब लगता है कि वो मॉन्स्टर तो बस एक छोटा सा सिपाही है, अभी उनके आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मास्टर और उनके सभी साथी तंजा की पावर को ढूंढने निकल जाते हैं, जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ड्रैगन फ्लाई अपने भाई के लिए वहां पर एक सुराग छोड़ती है और वो सब उस जगह से निकल जाते हैं। इधर हमें नियो को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में आता है और उसे दीवार पर बने सारे खरोचों को देखता है। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो उसके पास जाता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन तभी उस लड़की की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो एक पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है और नियो पर अटैक कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे ताइवान में सब जगह पर रेड वॉर्म्स निकल रहे हैं, जिससे सारे लोग बहुत डर जाते हैं और उस मेटेरॉइड से एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग क्रिएचर बाहर आता है, जिससे पूरी जगह पर भूकंप आ जाता है और उनका पवित्र मंदिर भी जमीन के नीचे धंस जाता है। ड्रैगन फ्लाई और उसके सभी साथी भी उस चीज को देखते हैं और वो लोग टेम्पल में जाते हैं। उन्हें वहाँ जंजीरों में बंधा क्रिएचर मिलता है जिसे बहुत ही पावर्स के साथ बांधा गया था। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। जब ड्रैगन फ्लाई उसे जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर मिक मिलता है जो भूकंप की जांच करने के लिए यहाँ पर आया था। तभी वो फ्लाइंग क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी बॉडी को इंसान की शेप में ढाल लेता है। वो अपने पावर से एक शॉक वेव निकालता है जिससे सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं और वो मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है। वो एक बैड डीमन था। सारे लोग उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। ड्रैगन फ्लाई उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैड मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था। तभी मिक उसकी जान बचाता है और उस बैड मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैड मॉन्स्टर तो उसके हाथ और पैरों को काट देता है। वो बैड मॉन्स्टर सबको मारने ही वाला था, लेकिन सारे लोग वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और वो लोग पानी में कूदकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई सबको लेकर अपने घर आती है और मिक को बचाने की कोशिश करती है।
तभी फर्स्ट ब्रदर भी वहां पर आ जाता है और उनके साथ वही लड़की थी जो कि पीकॉक मॉन्स्टर में बदल गई थी। वो अपने सिस्टर को बताता है कि जब वो मॉन्स्टर बनी थी तो उसने उसकी पावर्स को रिवर्स कर दिया था, जिससे उस लड़की की पावर्स कंट्रोल में रहे। वो सबको उस लड़की के हाथ पर बने बर्थ मार्क को भी दिखाता है, जिससे सबको उस पर विश्वास हो जाए कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वो मिक को प्रोस्थेटिक लेग और हाथ लगा देता है और ये लोग उसकी यादों को भी मिटा देते हैं, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर था। वो अपने सभी साथियों के साथ अपने मास्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर एक टेम्पल में सभी बड़े मास्टर आए हुए थे और जब वो तंजा की बॉक्स को खोलते हैं तब वो बॉक्स उन्हें खाली मिलता है। लेकिन उन्हीं मास्टर में से एक तंजा में बने निशानों को फॉलो करता है और उस बॉक्स को खोल देता है, जिसमें तंजा की पूरी पावर्स थी। बाकी मास्टर्स अपने पावर का यूज करते हैं और एक भयानक शैडो को बनाते हैं और फ्लेम मास्टर से अपने पावर का यूज करके एक भाले को बनाता है। मास्टर के पास अब तंजा की पावर्स थी, लेकिन तभी मास्टर को भी पता चल जाता है कि ये उनका मास्टर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक डीमन है। वो अपने पावर से उन्हें एक इमेजिनरी पजल में फंसा देता है, जिससे वो एक रेड क्रिएचर में बदल जाते हैं और वो अपने पावर से सबको दूर फेंक देता है। बैड डीमन उस डेगर को फ्लेम मास्टर से छीन लेता है। इसके बाद वो सारे मास्टर्स को अपना गुलाम बना लेते हैं और सबको फर्स्ट ब्रदर को मारने का ऑर्डर देते हैं। रेड डीमन तंजा की पावर्स को मास्टर से छीन लेता है। इसके बाद सारे लोग आपस में ही लड़ने शुरू कर देते हैं। सब लोग तंजा की पावर्स को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो एक दूसरे को मार रहे थे। फ्लेम मास्टर अपनी पावर से एक मास्टर को मार देता है। इधर ड्रैगन फ्लाई और उसकी पूरी टीम जंगल में रुकती है और मिक देखता है कि पीकॉक गर्ल के आसपास होने से मुरझाए फूल भी खिल जाते हैं। वो उसे अपने पावर्स का यूज करने को कहता है ताकि उसके हाथ और पैर वापिस आ सके। वो अपने पावर से उसका हाथ और पैर बना देती है, लेकिन इससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है और उसके सिर से खून आने लगता है। इधर ड्रैगन फ्लाई को किसी डीमन के होने का एहसास होता है, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। रिंग मास्टर अपनी पावर से सबको मारता जा रहा था। ड्रैगन फ्लाई उस पर अटैक करती है, लेकिन वो भी उससे नहीं जीत पाती। तभी रिंग मास्टर अपनी पूरी पावर से उन पर अटैक करता है, लेकिन मिक उसे रोक लेता है, क्योंकि पीकॉक मास्टर की पावर्स अब मिक के पास भी थी। वो रिंग मास्टर के वार को उसी पर करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो रिंग मास्टर को मार रहा था, तभी वहाँ फ्लेम मास्टर भी आ जाता है और वो अपनी आग से दोनों को जला देता है। लेकिन मिक फिर भी ठीक हो जाता है और वो फायर मास्टर पर अटैक कर देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है, जिससे फ्लेम मास्टर भी मारा जाता है। ड्रैगन फ्लाई का मास्टर उनकी मदद करता है और वो सब जंगल में जाकर छुपते हैं। उनका मास्टर अपना फेस को चेंज करता है और अपने असली रूप में आता है। तभी पीकॉक मास्टर के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसके मास्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि अब उसकी जान जाने वाली है। वहाँ पर बाकी मास्टर भी आ जाते हैं जो उस लड़की को मारना चाहते थे। तभी वाटर मास्टर भी आ जाता है और सब मिलके फर्स्ट ब्रदर पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। तब ड्रैगन गर्ल चीखती है, जिसके चीखने से ही वाटर मास्टर मारा जाता है। ड्रैगन गर्ल ने सबको बचा लिया था, लेकिन इससे उसकी पूरी ताकत चली गई थी और उसकी जान चली जाती है। वो सब उसके मौत का शोक मनाते हैं। मिक और फर्स्ट ब्रदर दोनों सभी मास्टर को मारने का डिसाइड करते हैं। इधर रेड डीमन आसमान की तरफ देखता है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आकर लगता है, जिससे वो जमीन पर गिरता है। सारे लोग एक होकर बैड डीमन और रेड डीमन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग उस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन डीमन अपने शरीर से बहुत सारे क्रिएचर्स को बाहर निकालता है। लेकिन तभी पीकॉक मास्टर उन सभी क्रिएचर्स को अपने साथ लेकर उड़ जाती है, लेकिन वो रेड क्रिएचर अपने टेंटिकल से उस पीकॉक को जख्मी कर देता है। तभी बैड डीमन भी पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन पीकॉक वहाँ से हट जाता है और वो डीमन ब्लास्ट हो जाता है और रेड डीमन भी उसी ब्लास्ट की वजह से मारा जाता है। पीकॉक अपने रूप में आती है और अपने दोस्तों को देखती है। ये सब उसके नए रूप को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।